इंडिया में एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है जो एक साथ 40 लाख लोगों की जान ले सकती है। तमिलनाडु और केरला के बीच में स्थित 123 साल पुराना डैम मुल्लापेरियार टूटने की कगार पर है। यह कभी भी फट सकता है। उसके आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट और उसमें रह रहे 40 लाख लोग बाढ़ में डूब के मर सकते हैं। मुल्लापेरियार डैम को बनकर आज 123 साल हो चुके हैं। यह सन 1895 में बना था और इसके बनने के 80 साल बाद से इसमें क्रैक और लीकेज आने लग गई थी, जो आज और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ने खुद इस डैम को लेकर इंडिया को एक वार्निंग इशू किया है। इसके अलावा भी IIT रुड़की और बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट ने इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किए हैं और सभी का एक ही ओपिनियन था कि इस डैम को जितना जल्दी हो सके रिप्लेस करके वहां एक नया डैम बना देना चाहिए, क्योंकि एक डैम की एवरेज लाइफ सिर्फ 50 साल की होती है, लेकिन यह डैम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा पुराना हो चुका है। IIT रुड़की की रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगर एक छोटे स्केल का अर्थक्वेक भी आ जाता है तो यह डैम कोलैप्स हो जाएगा और यह पूरा एरिया एक मेजर अर्थक्वेक प्रोन जोन है। यह डैम के साथ कुछ गलत हो जाता है तो यह अकेला नहीं टूटेगा, बल्कि इससे निकलने वाला 53,000 करोड़ गैलन का पानी और ढेर सारा मलबा अपने साथ 3 डैम को और भी तोड़ देगा, क्योंकि इस डैम की लोकेशन ही कुछ ऐसी जगह पर मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी केरला और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। इस डैम की लोकेशन केरला के बॉर्डर के भी 173 किलोमीटर अंदर आता है, यानी ये केरल के टेरिटरी में ही आता है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि केरल गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही है कि वो आके उनके राज्य में इस डैम की मरम्मत करे। और यही वो वजह है जिसके कारण आज तक दोनों स्टेट्स इसकी कंप्लीटली जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। दरअसल इस डैम की कहानी 1890 में शुरू हुई थी, जब पूरा इंडिया ब्रिटिश राज में था और यह पूरा इलाका मद्रास आता था। एरिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट ड्राई हुआ करते थे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर दी ब्रिटिश इंडिया ने ट्रेवनकोर के राजा से एक डील साइन की। का प्लान था कि पास से गुजर रही पेरियार नदी, जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, इसके बहाव को अगर रोक कर मोड़ा जाए तो थोड़ा सा पानी इन सूखे जिलों में भी पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जमीन ट्रेवनकोर राजा की थी और इसलिए उन्होंने वहां के राजा के साथ एक डील साइन की कि वो उन्हें 35,000 हेक्टेयर जमीन लीज पर दे देंगे। ये लैंड मिलते ही फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर डैम बनाया। इसी डैम की वजह से आज भी इनकी स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। लेकिन पार्टीशन के बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि इनके बीच लकीर बन गई। ईस्ट का ये इलाका बन गया तमिलनाडु और वेस्ट का ये इलाका बन गया केरल, और हमारा डैम फंस गया इन दोनों राज्यों के बीच में। ये डैम खड़ा तो केरल की जमीन पे है, लेकिन तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, इसलिए इसकी ओनरशिप आज तमिलनाडु के पास है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी 1980 तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक डैम में कोई डैमेज नहीं था। लेकिन 80 साल बाद 1980 में जब डैम में क्रैक दिखने लगे, जहां से फिर पानी लीक होने लग गया, अब यह बात ऑलरेडी वहां के लोकल्स को काफी परेशान कर रही है, क्योंकि साल 1979 में ही गुजरात का मोरबी डैम टूट गया था, जिसके कारण 25,000 लोग मारे गए थे। इसलिए उस समय में यह बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया था और ये नदी केरल की तरफ बहती है। इन सब का पता होने के बावजूद भी दोनों राज्यों की सरकारें इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही और दोनों तरफ से सिर्फ राजनीति खेली जा रही है।